हेलो फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं जेईई मेंस 2021 में आई हुई इस प्रॉब्लम को। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो ऐसा दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो किसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ l दी हुई है उसके थ्रू लटका हुआ है। ठीक है। द पार्टिकल मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस r। जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल सर्किल में, मान लीजिए इस तरीके के एक सर्कल में घूम रहा है। इस तरीके से, ये इस तरीके का मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ये मोशन इस तरीके से कर रहा है। सच दैट ये लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की l, ये इसका मास दे रखा है m, और ये जो जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा उसका तो कुछ तो रेडियस होगा। उस सर्कुलर पाथ के रेडियस और स्ट्रिंग की लेंथ के बीच में रिलेशन मुझको दे रखा है r इक्वल टू एल बाई रूट टू, एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब चूंकि वो सर्कल में घूम रहा है तो उसकी स्पीड होगी कुछ, और उस स्पीड का मुझे वैल्यू पूछा गया है। चलिए एक्चुअल में तो ये प्रॉब्लम देखा जाए तो इस सेटअप को जो बोलते हैं, इस सेटअप को बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। इस सेटअप को बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। बट स्टिल आपको ये पता हो ना पता हो कोनिकल पेंडुलम है, फिर भी आप बेसिक मैकेनिक्स से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मान लेता हूँ ये एंगल है थीटा, और ये थीटा तो सेम ही रहने वाला है, जैसे ये घूमेगा ये थीटा तो सेम रहेगा। एक्चुअल में सोचिए क्या होगा, ये कोनिकल पेंडुलम क्यों बोल रहे हैं। जब ये पूरा पाथ ऐसे घूमेगा, ये इस तरीके से घूमेगा, तो यहाँ पे इस तरह से कैसी शेप हमको दिखाई दी, कौन बनता हुआ समझ में आएगा ना। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हैं। इस तरीके से ऐसे घूमेगा हॉरिजॉन्टल सर्किल में और पूरा एक तरीके से कोन बनेगा, इसीलिए इसको कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। चलिए ठीक है, मुझे आर और एल के बीच में रिलेशन दे रखा है। आर हो गया परपेंडिकुलर, अगर इस ट्रायंगल में देखूँ, मैं इस ट्रायंगल में देखूँ तो आर हो गया परपेंडिकुलर, एल होगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा मैं बोल दूं, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, आर बाई एल की वैल्यू दे रखी है 1/√2, और यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मिल गई, चलिए अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे टेंशन लग रही होगी, इस एम पे फोर्सेस देख रहा हूँ, एफ बी डी इसकी बना रहा हूँ, एम जी नीचे, टेंशन इधर। इस टेंशन का दो कंपोनेंट बना लेता हूँ, इधर थीटा एंगल, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा अल्टरनेट से। ये क्या हो गया टी कॉस थीटा, इधर क्या आ गया टी साइन थीटा। टी साइन थीटा ही क्या है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, एंड टी कॉस थीटा विल बैलेंस द वेट ऑफ द बॉब और ऑब्जेक्ट। ये आ गया मेरा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं। अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, मुझे मिल जाता है टेन थीटा इक्वल टू एम से एम भी गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और मुझे थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मिल के रखी हुई है 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, वी स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू 1, मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, मतलब कि वी इज इक्वल टू अंडर रूट में आर जी, एंड दैट इज आवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।